अपनी इंडिविजुअलिटी पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करी थी। द फैक्ट कि उस मीसनी का कमेंट सेक्शन उस वक्त भर चुका है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना मुसलसल बगैरत जो अपना झूठ कबूल नहीं करते। आज का दिन पाकिस्तानी शोबिस के लिए एक और हंगामा ले आया है। अलीज़े शाह, जिसे आप सब टिकटॉक, ड्रामास और हेडलाइंस में देख चुके हैं, उसने फाइनली चुप तो दी है। लेकिन इस बार बात सिर्फ पर्सनल नहीं, इस बार बात है इंडस्ट्री के अंदर की पॉलिटिक्स की, जहां दिखाई जाता है एक चेहरा और छुपा होता है कुछ और। अलीज़े ने ओपनली कहा, मैं चुप थी लेकिन अब नहीं रहूंगी। मुझे घेरने वाले लोगों का असली चेहरा सबको दिखाना है। कारी कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में। जो आप लोग एक्टर्स का पैसा खा खा के इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, कभी तो टूटेंगे, कभी तो गिरेंगे। सब आप लोगों को ही मुबारक हो। मैं काम सिर्फ तब करूँगी जहाँ मेरी इज्जत होगी, जहाँ मुझे वो सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो एक आम इंसान को की जाती हैं। लोग कहते हैं कि मेरे मसले बहुत हैं। सारा दिन हम लोग एक्सटेंशंस लगा के। सोशल मीडिया पे ये बात आग की तरह फैल गई और तभी सबको शॉक मिला जब उर्वा होचा ने, जिसे नॉर्मली डिप्लोमेटिक कहा जाता है, ने अलीज़े के हक में बोल दिया। ठीक है, आई एम ऑल फॉर कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली एंड डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स एंड बहुत अच्छी बात है। एक तरह से आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं, बट व्हेन देयर इज़ अ टेस्ट तो आपको साइड लेनी पड़ेगी। यू कैन नॉट से लेट्स डील विद दिस विद काइंडनेस एंड पीस एंड यस वी आर ऑल फॉर पीस, वी आर ऑल हेयर फॉर पीस एंड वी आर ऑल हेयर फॉर काइंडनेस। लेकिन अगर कोई पहले आपको अपने घर से निकाल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब आप रियल लाइफ में सोचे, आपको कोई एक दफ़ा अपने घर से निकाले ना तो आप कभी वहाँ दोबारा ना जाएं। और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि काउंटलेस टाइम्स ही हो चुका है। और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहाँ से आपको आज तक मिला है। मतलब मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा हुआ था आपको, तो ठीक है आप न्यूट्रल रहें। वैसे तो तब भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़ के कोई लॉस नहीं हो सकता आपको, और कोई भी फ़ायदा उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन चलें, आप फिर भी मुझे एक एग्जाम्पल दे दें। आपको जो बनाया, आपके मुल्क ने बनाया, आपके लोगों ने बनाया है, उनकी वजह से ही आपका नाम है। तो अगर आपको एक इंस्टेंस पे वो इज्जत और वो प्यार रिटर्न करना पड़ जाता है तो आप लोग फौरन न्यूट्रल हो जाते हैं। आप लोगों के पास कहने के लिए ही कुछ नहीं होता। हम सबको अपनी इंडिविजुअलिटी पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। और ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें कहीं और से चाहिए? मतलब अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो हम भी वहाँ वैल्यू ऐड करते हैं। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ ऑल्सो। जब आप एक सर्टेन जगह पे होते हैं तो आप एक पूरी कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज एन एक्टर। तो फिर आप जब अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चले, आपको अपना ख्याल नहीं है और अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी प्रोटेक्ट करने की आदत नहीं है, वैसे तो मुझे पता है कि इन सबको आदत है जो इस वक्त नहीं कर रहे। अपने लोगों के साथ तो वो बहुत बताते हैं कि उनकी कौन सी बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो फिर आपकी पूरी एक कौम को, आपके मुल्क को इस तरह टारगेट किया जा रहा होता है, तो आपके पास कोई ओपिनियन क्यों नहीं होता देने के लिए? और इस ओपिनियन का या इस शटअप कॉल का ये मतलब नहीं होता कि आप कुछ एक हेट एस्केलेट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब होता है अगले इंसान को कहना कि बैक ऑफ, वी हैव सम बाउंड्रीज एंड वॉच व्हाट यू आर सेइंग एंड वॉच व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज वी हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। इसका सिर्फ ये मतलब होता है। उर्वा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, कभी कभी जो सच है वो बोलना जरूरी होता है और मैं अलीज़े के साथ हूँ। अब आप सोचिए, इंडस्ट्री के इतने स्ट्रॉन्ग लोगों के अगेंस्ट कोई एक्ट्रेस ओपनली ऐसे स्टैंड ले, ये छोटी बात नहीं। पूछा, उर्वा को क्या जरूरत थी? क्या उसने किसी पुरानी दोस्ती के लिए ये किया, या क्या वो खुद भी उन्हीं एक्सपीरियंसेस से गुजरी है जहां लोग समझने से पहले जज करते हैं? सोर्सेस के मुताबिक अलीज़े का कहना है कि कुछ टॉप लेवल नेम्स उसे इंटेंशनली बदनाम करने में लगे हुए हैं। यूज शो से निकाला गया, स्पॉन्सर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल किए और हर जगह एक ही नैरेटिव चलाया गया, अलीज़े इज अनप्रोफेशनल। उसने चुप रहने के बजाय बोलना चूज किया और जब उर्वा ने साथ दिया
तो ये एक बड़ा मैसेज बन गया। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अलीज़े के सपोर्टर्स और क्रिटिक्स अब ओपन वॉर में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं अगर ये स्टंट होता तो उर्वा जिसे एक्ट्रेस कभी सपोर्ट नहीं करती। हमारी टीम ने ट्राई किया कुछ इनसाइडर्स से बात करने का। उनका कहना है ये सिर्फ शुरुआत है, और भी लोग हैं जो स्पीक अप करने वाले हैं। इस पूरी सिचुएशन में एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, हर सेलिब्रिटी के पीछे एक इंसान होता है। जब हम सिर्फ मीम्स और गॉसिप में उलझ जाते हैं तो कभी कभी किसी की जिंदगी का पेन इग्नोर हो जाता है। तो क्या आप समझते हैं अलीज़े सच कह रही है? क्या उर्वा का सपोर्ट इंडस्ट्री में तब्दीली ला सकता है? और क्या ये वक्त आ गया है जहां शोबिस सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि सच भी सामने लाया जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और भी एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स अपडेट्स दें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, बिहाइंड द ग्लैम लाइज द रियल गेम। बट द होल पॉइंट इज कि मेरी जान, आप मुझे काम देख के मेरी ज़ात पे एहसान मत करो। मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए और टाइम पे मेरी पेमेंट चाहिए। एंड अगर आप वो भी नहीं कर सकते देन आई थिंक कि आपसे बड़ा बिग हाउस दे वर लाइक हम आपके लिए उतना कर तो रहे हैं जितना आपका गुजारा हो जाए। हम लाइक व्हाट आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? मतलब दे वुड लिटरली टेल यू कि हम आपको इतनी बड़ी प्रोडक्शन में ड्रामा दे के आप पे एहसान कर रहे हैं। ब्रो, रखें आप अपना एहसान अपने पास, मुझे नहीं करना। जहाँ काम में इज्जत नहीं है वहाँ आप क्या ही काम करोगे? थिंग्स वर प्लान्ड व्हेन I asked for my budget, when I started asking people for my payment. पेजेस को पे कर करके मेरे ऊपर मीम्स बनाई गई, मुझे ट्रोल किया गया इतना कि मैं किसी मीटिंग में जाती थी तो डायरेक्टर्स मुझे ये कहते थे कि आपके तो हमने बड़े किस्से सुने। माय हैंड्स आर शेकिंग, आई एम सो सॉरी।